अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हो प्यारा पाकिस्तान। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक बलोच। आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफी जनाब अता लेगरी साहब। आज बात करते हैं गुस्ताखी के बारे। इंडियन जो कि इस वक्त उनका जो हुकूमत है मोदी सरकार के, उनके एक मेंबर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्ताखी की। आज अता भाई आप बताइएगा, आप इनके बारे क्या राय रखते हैं सर? ये तारिक भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो आपने जो आज सवाल किया सबसे पहले मुझसे, तो मैं इसकी सबसे पहले भरपूर मजम्मत करता हूँ। और आज बिल्कुल पूरी दुनिया जो मुसलमान ममालिक हैं तमाम ने आज जो है ना इसकी भरपूर मजम्मत की है। तो इस मजम्मत के बारे में आज हमारे तौसा शरीफ में भी एक एहतजाज की रैली निकाली गई जो तहरीक लब्बैक की तरफ से निकाली गई है। लेकिन ये सिर्फ तहरीक लब्बैक के लिए सिर्फ रैली निकालना मकसद नहीं है, ये तमाम उम्मत मुसलमान के लिए लम्हा फिक्रिया है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के नक्शे पर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की बहुत ज़्यादा आबादी है और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो जिसमें मुसलमान रहते ना हो, बसते ना हो। तो बिल्कुल भी इसके लिए भरपूर मैं मजम्मत करता हूँ और ये करनी चाहिए। ये किसी फिरके के लिए नहीं है, ये तमाम मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्र है। बिल्कुल इस पर भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल अता भाई, आज आपके सामने तारीक लब्बैक के रहनुमाओं ने खिताब किया और ये परजोर मजम्मत भी किया और एक हुकूमत से भी रिक्वेस्ट किया कि आप इंडियन सफीर को मुल्क से निकाल दिया जाए। और दूसरी जो बात थी वो ये थी कि इंडियन प्रोडक्ट यहाँ इस्तेमाल ना क्या करें। इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि ऐसा होना चाहिए। आपके ख्याल में क्या आप कहेंगे इनके बारे में? जी बिल्कुल, हमें जो है इनकी तमाम प्रोडक्ट की बिल्कुल भी बाइकाट करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बात बताऊं कि जो बैरून मुल्क से जितनी प्रोडक्ट आती हैं तो वो गरीब तो शायद चंद ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि उनके लिए लेना ही मुश्किल होता है, उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है। तो ये हमेशा जो है ना हमारे जो बड़े लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं ऐसी प्रोडक्ट। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल सिर्फ और इन प्रोडक्ट की बिल्कुल जो है ना वो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनका बाइकाट करना चाहिए। और दूसरा मैंने सवाल आपसे पहले भी अर्ज किया है कि ये सिर्फ तहरीक लब्बैक के लिए सिर्फ नहीं है कि एहतजाज वो करें या रैली निकालें, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और पूरी दुनिया को हम बावर करें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शान है, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मिशल राह है। तो हमारी जो जान है ना वो उन पे लाखों कुर्बान। तो बिल्कुल भी पहले भी हुकूमतें इस पे जो है ना मजम्मती करारदादें मंजूर करवाती रही हैं, उस पर मजम्मत भी करती रही हैं। इससे पहले जो है ना साहब का जो हुकूमत है उसमें इमरान खान जो है ना वो तमाम दुनिया ने देखा, उसने यूरोप में जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है ना कसीदे गाए और दुनिया को बताया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मिशल राह है। उनका एहतराम जैसे हम पर फ़र्ज है ऐसे ये गैर मुसलमान फ़र्ज है। और उस पर जो है ना अब हुकूमत जो भी हुकूमत मुसलमान होने के नाते उनका हक बनता है कि वो इस चीज़ पे भरपूर एहतजाज करें। और जो इंडिया का सफ़ीर है उसको फिलफौर मुल्क से बदर करें और उसको उस वक्त तक मुल्क में आने की बिल्कुल भी इजाज़त ना हो जब तक वो इस चीज़ की माफ़ी ना मांगे। और इसके लिए एक करारदाद जो है ना वो मुत्तफ़िका तौर पर पूरी दुनिया के जो है ना वो उस पर जो है ना वो पूरी यूरोप वालों को इस बात पे राज़ी करें कि जो है ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइंदा किसी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल अता भाई, हम किसी सूरत गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब जो बात करने जा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई आपके सामने है, लोग बिल्कुल थक चुके हैं, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? जी मेरे ख्याल में तो हुकूमत को आए हुए कोई 2.5 से 3 महीने हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आते ही इन्होंने जो वो महंगाई का तूफान खड़ा किया है वो थमने को तैयार नहीं है। गरीब बेचारा दिन ब दिन परेशान होता जा रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई है और मुल्क में किसी चीज़ पर हुकूमत की कोई कंट्रोल नहीं है। हुकूमत जो है ना सिर्फ और सिर्फ साहब का हुकूमत की तरह बस ऐसे बयानात हैं उनके जो है ना वो समझ से बाहर हैं। तो मैं तो ये समझ रहा था कि चलो जो साहब का हुकूमत वाले थे उनके वो तो उनमें जो उनके वजीर मुशीर थे शायद इस मौजूदा हुकूमत के कुछ वज़रा ने ये कहा था कि वो नलायक है, नाअहल है, उनको तजर्बा नहीं है।
تو الحمدللہ جو اب موجودہ حکومت ہے اس میں تو یہ 70 سالہ تاریخ میں سارے وزراء تقریباً ہی موجود تھے جو اس ٹائم جو ہے نا حکومت میں ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے آتے ہی بڑے دعوے کیے تھے، لیکن تمام دعووں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ پانی پھیر دیا ہے۔ غریب بیچارہ بالکل مہنگائی سے پس رہا ہے، ان کے بارے میں کوئی بھی سوچ حکومت کی نہیں ہے اور نہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو میں موجودہ حکومت کے جو ہے نا بیانات بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ مفتہ اسماعیل کا ابھی آپ نے بیان سنا، وہ کہہ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ جو ہے نا آئندہ بھی ہم نے جو ہے نا کچھ دنوں کے بعد پیٹرول پہ اور زیادہ جو ہے نا وہ ان کی قیمت بڑھانی ہے۔ میں حکومت سے یہ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ جب سے آئے ہیں آپ نے عوام کو ریلیف کیا دیا ہے، آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، آپ کے وہ دعوے کہاں گئے ہیں، آپ کے وہ تجربے کہاں گئے ہیں؟ اب یہ آپ کو تو جو سربراہ نے بٹھایا ہے تو وہ تو آپ کو جو ہے نا بالکل تجربہ ہونے کے ناطے آپ کو عہدے بانٹے گئے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، ہمیں تو کہیں بھی ریلیف نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو کہیں بھی عوام کے بارے میں سوچنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پاکستانی عوام کو آپ نے جو ہے نا مجبور کر دیا ہے، یہ فاقوں پہ مجبور کر دیا غریب بندے کو۔ اب اس سے جو ہے نا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں فحاشی پھیلے گی ہمارے ملک میں، جو ہمارا یورپ چاہتا ہے۔ معاشی بحران سے فحاشی پھیلے گی، غریب بیچارہ مر رہا ہے، وہ مجبور ہو رہا ہے، اس سے چوریاں بڑھ رہی ہیں دن بدن۔ ہمارے توسا میں آپ دیکھیں پچھلے ایک ہفتے میں 15 سے 20 چوریاں ہوئی ہیں، دن کو ہی دکانوں پہ جا کر ڈاکے مارے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بدماشی ہے وہ عام ہو رہی ہے۔ تو اس حکومت سے میں پوچھتا ہوں آپ کے آنے کا ابھی ہمیں کیا فائدہ ہوا، ایک غریب کو کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کے آنے کا؟ آپ نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے، وہ ان کے دعوے بالکل بھی اس ٹائم جو ہے نا وہ صفر کے صفر ہیں، صرف یہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، باقی غریب عوام کا ان کو بالکل بھی ایسا بالکل اپنے بارے سوچ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے طارق بلوچ کو، دیکھتے رہیے پیارا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔